आम आदमी पार्टी छावनी विधानसभा के प्रत्याशी प्रेम सिंह जाटव ने एक्सपो न्यूज के संवाददाता विपिन सिंह से खास बातचीत करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली मॉडल का रूप दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है प्रेम सिंह जाटव का, इस खबर को जरूर सुने। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं हमारे साथ छावनी के विधानसभा के प्रत्याशी प्रेम सिंह हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं उनसे किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का जनता का प्यार मिल रहा है। जी जी क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्र में आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हो, जनता के बीच में किस तरह का प्यार मिल रहा है? जनता बहुत प्यार दे रही है और जनता की मांग है, जनता मांग रही है दिल्ली मॉडल, क्योंकि जनता को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी। ये जनता के निजी मुद्दे कह लो या डेली नीड्स कह लो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पढ़ाई की। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे नौकरी से लगे और बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन इस टाइम तो कंडीशन वो हो रखी है कि पढ़ाई बंद है, मीटर चालू है, फीस चालू है और फीस लगातार चल रही है। जब ये बताइए स्कूल बंद है तो फीस किस चीज़ की ले रहे हैं ये लोग? दूसरी चीज़, सरकारी स्कूल हैं अपने उत्तर प्रदेश में, सरकारी स्कूल हैं हर जगह हैं, हर ज़िले में हैं। तो उस सरकारी स्कूल में जब टीचर की फ़ीस जा रही है 70-70 हज़ार रुपये दिखा रहे हैं टीचर ले रहे हैं, वो किस चीज़ की ले रहे हैं? जब एक बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें फ़ीस क्यों दे रही है? जब स्कूल की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, उसका इंफ्रा अच्छा नहीं है, तो उसे स्कूल बना क्यों दिया है? खंडर घोषित क्यों नहीं कर देते उसे? तो इस बार क्या बदलाव देखना चाहती है? इस बार बदलाव जनता चाहती है कि ये दिल्ली मॉडल है हमारा, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिया है वो उत्तर प्रदेश में जनता मांग रही है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अगर एडमिशन लेने जाए, आप एंथनी स्कूल को ले लो, आप एडमिशन नहीं करा सकते उसमें, क्योंकि जाओगे तो पहले तो 2 लाख रुपए डोनेशन चाहिए उन्हें, और फिर सांसद या मंत्री का लेटर चाहिए, तब आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो ऐसी जो प्राइवेट दुकान है उनको सरकार बंद क्यों नहीं करवा रही है? क्या एक गरीब बच्चा है, जूते वाला जो पॉलिश करता है बेचारा, उसका जो बच्चा है, क्या वो नहीं पढ़ सकता? उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है? 10 तारीख को नामांकन होना है और नहीं वो वोटिंग डालनी है, तो 10 मानते हैं कि 10 दिन रह गए, तो बहुत कम समय है। तो इसमें क्या मतलब जनता को आप पहुंच पाएंगे उनके बीच? देखिए, जनता के पास हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहे हैं और हमारी टीमें हैं वो भी पहुंच रही हैं, क्योंकि हमारा मानना है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि आपकी पंपलेट और हमारी गारंटी अगर जनता के पास पहुंच गई, जनता एक तरफा वोट देगी। क्योंकि जनता ने 70 सालों में सबकी सरकारें देखी, सब ने झूठे वायदे किए, हम जहां भी जाते हैं हमारा घेराव हो जाता है। सबसे पहले तो महिलाएं एक ही बात कहती हैं कि जो भी नेता आता है वायदा करता है, चुनाव के टाइम देखता है और चला जाता है। उसके बाद यहाँ पानी भरा हो, चाहे सीवर उफल रही हो, कोई सुनने के लिए नहीं आता है। समर में पानी नहीं आ रहा, कोई सुनने नहीं आ रहा। कोई कह रहा है हम 20 कदम से पानी भर के ला रहे हैं, कोई कह रहा है हम 500 मीटर से पानी भर के लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो मैंने महिलाओं को एक अच्छी चीज़ सुनवाई। मैंने कहा देखो, सभासद किसका है? महिला ने बताया बीजेपी का। पार्षद किसका है? बीजेपी का। विधायक किसका है? बीजेपी का। मंत्री किसका है? बीजेपी का। मुख्यमंत्री किसका है? बीजेपी का। प्रधानमंत्री किसका है? बीजेपी का। राष्ट्रपति किसका है? बीजेपी का। और फिर भी यहाँ विकास नहीं है। ये बताइए, जब जन बच्चे से लेके परदादा तक जब हमारे हैं, तब भी हमारे घर में विकास नहीं है, तो लालत है हमें ऐसी सरकार पर। बीजेपी तो कहती है हमने काफ़ी विकास कराया है और विकास के गंगा नहा रही है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? इनकी गंगा, इनका कहते हैं गंगा तो छोड़ो, ये बोलते हैं स्मार्ट सिटी। इनका स्मार्ट सिटी इतना है कि वाइट कलर के जूते आप पहन के जाइए और 2 कदम नहीं चल पाएंगे, वो काले हो जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने स्मार्ट सिटी कर रखा है। आप ज़्यादा नहीं, ताज रोड पे ही ले लो, जहाँ पे वहाँ पे तो और ज़्यादा विकास होना चाहिए। ताजमहल, पार्टेक बहुत आते हैं वहाँ आप निकल नहीं सकते हो, गाड़ियाँ तो छोड़ो, पैदल नहीं निकल सकते हो वहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आपने राजनीति में कदम रखा है, तो जी। कहीं ना कहीं आपको जनता प्यार दे रही है उस तरीके, तो आपने कैसे सोचा जनता की हमें सेवा करनी चाहिए, किस भाव? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 70 सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है, जातिवाद की राजनीति बहुत हो गई, भाईबंदी की राजनीति बहुत हो गई, गांव की राजनीति बहुत हो गई, पड़ोसी की राजनीति बहुत हो गई, चाचा भतीजे की राजनीति बहुत हो गई। अब राजनीति होगी तो सिर्फ विकास की, क्योंकि हर जन चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, हर जन चाहता है उसको नौकरी मिले, हर जन चाहता है उसे लाइट मिले, हर जन चाहता है कि उसे शिक्षा मिले। अब एक बात बताइए, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से लगेगी? हमारी रोजगार के लिए एक योजना निकाली है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कि 10 लाख नौकरी हर साल निकालेंगे उत्तर प्रदेश में, और तब तक नौकरी नहीं, तब तक रुपए 5,000। ये योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करो तब आपकी नौकरी लगेगी। ये बताइए, हमारे स्कूल इतने ख़राब हो चुके हैं,
कक्षा 1 से लेकर के बच्चा पढ़ता है, नर्सरी से पढ़ता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, यहाँ तक कि पीएचडी कर लेता है, उस तक के लिए नौकरी में प्रावधान नहीं है। कहते हैं कंपटीशन की तैयारी करो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नीचे स्तर से पढ़ाई शुरू होती है और ऊपर के स्तर तक कराई जाती है, तो क्या पढ़ाई किसी काम की नहीं है? इसका मतलब जनता की जेबें लूटी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। क्योंकि जब प्राइवेट कोचिंग में ही क्या नाम है जाकर के नौकरी लगेगी, तो बचपन से क्यों पढ़ा रहे हैं ये? बताइए मुझे। प्राइवेट में जाएंगे तो संविधान पढ़ाएंगे, अगर संविधान पढ़ाना ही है तो बचपन से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? मौलिक अधिकार उसे बचपन से क्यों नहीं सिखाए जा रहे? सिर्फ सिंगल हमारे देश में सिंगल ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो संविधान पढ़ा रहे हैं। अब की बार देखिए 80% IIT में सिलेक्शन हुआ है, जो कभी कभी कोटा में जाकर के 2-2 लाख रुपए दे करके कोचिंग में एडमिशन लेते थे बच्चे, 1-1 साल वहाँ पढ़ते थे, तब सिलेक्शन होता था। लेकिन अब की बार फ्री में सिलेक्शन हुआ है IIT में। ऐसे कॉलेज चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। अब की बार प्रेम सिंह जाटव जी जीतते हैं तो जनता का एक हमेशा शुरू से सवाल रहा है कि जीतने के बाद जनता को नेताजी नहीं मिलते, तो इस बार क्या कुछ चेंजिंग? आप जीतते हैं, जनता आपको प्यार देती है, तो किस तरीके के उनको सुविधा देंगे? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं हूं। अगर नेता होता तो मेरे पीछे काफिला चल रहा होता, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, मोटे पेट वाले लाला होते और खूब हल्ला मच रहा होता कि प्रेम सिंह जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। मैं हूं एक आम नागरिक, अपनी नौकरी छोड़ करके आया हूं। वो इसलिए आया हूं क्योंकि कोरोना काल में प्रताड़ित मैंने लोगों को देखा। मेरे घर पर आए, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, 3-3 दिन से बच्चे उनके भूखे थे। मैं जानना चाहूँगा, जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं उस माँ बाप पर क्या बीतरी होगी? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। जो गद्दियों पर बैठे हैं, शासन पर बैठे हैं, अपनी सीट की गरिमा नहीं जानते हैं। जनता ने भरोसा जताया और इन्होंने क्या किया? उनके सपनों को तोड़ ताड़ के कुचल मुचल के बैठ गए और अपनी जेब भरी। ऐसे नेताओं को तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप जनता की नहीं सुन सकते तो आप उस सीट पर बैठने का अधिकार भी नहीं रखते हैं।